ओम शांति। आइए आज हम 25 मई की मुरली सुनते हैं। कल 24 मई की मुरली में हमें बाबा ने बताया कि मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनने का पाठ तुम्हें बाबा इस समय पढ़ा रहे हैं। इसलिए तुम देह से अलग अपने को आत्मा समझो। किसी के भी नाम रूप में तुमको आप इस समय फंसना नहीं है। भगवान ने कहा सर्व संबंध तुमको मेरे से ही जोड़ने हैं। देह को देखोगे, किसी के नाम रूप में फंसोगे तो बाबा ने कहा विकारों की प्रवृत्ति होती है। द्वापर से ही हमारे अंदर देह अभिमान के कारण ही, एक दूसरे की देह को देखने के कारण ही भगवान कहते हैं कि दृष्टि से ही हमारे अंदर विकारों की उत्पत्ति हुई। इसलिए किसी के भी नाम रूप शरीर में हमको न फंस के हर एक की हमको आत्मा को देखना है। पूरा ही सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने के लिए भगवान ने कहा पहला पाठ है तुम्हें पवित्रता। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। सतो प्रधान के बाबा ने कहा बाबा को याद करो, और बाबा ने कहा आपस में भी शीरखंड होकर के रहना है। शीरखंड माने विष्णु भगवान को भी शीरखंड में ही दिखाया गया है, विष्णु जी को। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी आपस में मिल करके रहना है, क्योंकि हमें देवता बनना है। तो देवताएं आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें एक दूसरे के से टकराना नहीं है। बहुत सी बातें कल हमें बाबा ने बताई। तो आज हम सुनते हैं 25 मई की मुरली। आज की तारीख है 25/5/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिबिल चक्षु देने। यानी कि बाबा हमें सीधी तीसरा नेत्र जो कहा है, शिव जी का तीसरा नेत्र के लिए बताते हैं। तो भगवान ने कहा वही हमारी तीसरी नेत्र है। जब आत्मिक ज्ञान हमें मिल जाता है तो यानी कि फिर हमारी तीसरी आँख खुल जाती है कि हम यह जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, हम तो एक आत्मा है। भगवान हमें यही ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, इसलिए यह आँखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। यानी कि हर एक आत्मा भाई है, हमारा भाई है और परमपिता परमात्मा का की संतान है। बाबा ने कहा ये तुम्हारी सिविल आइज होनी चाहिए। प्रश्न है तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है। बाबा कहते तुम्हें हद का संन्यास नहीं, बेहद का करना है। यानी कि अपने ही घर परिवार को छोड़ के जिस तरीके से साधु सन्यासी जंगल में चले जाते हैं, तो भगवान ने कहा तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें तो बुद्धि से पूरे ही दुनिया का देह सहित देह के सारे संबंधों को छोड़ना है और मुझे याद करना है। तो उसके लिए भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं। कौन सी श्रीमत है जिससे कि हम अपना बेहद का संन्यास कर सकेंगे। उत्तर है बाबा की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। आने वाली अपनी स्वर्णिम दुनिया को हमें इन नेत्रों से, बाबा कहते हैं तीसरी आँख जो तुम्हें मैंने दी है उससे दिन भर में अपने सतयुगी दुनिया को देखते रहो। जिस प्रकार से हम लौकिक में भी अपना नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से अपना हमारा बुद्धि योग हटने लगता है और हम नई मकान के ही बारे में अलग अलग तरीके की बातें सोचते रहते हैं। बुद्धि में उसको सजाने की विधि सोचते ही रहते हैं, उसको बनाने का तरीका ढूंढते ही रहते हैं जिससे कि वो बहुत सुंदर दिखाई दे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम्हारा बेहद का संन्यास है, तो इस नर्क से तुम्हें अपना बुद्धि योग हटा स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। बाबा कहते हैं इस समय पूरी ही सृष्टि भी पूरी ही तमो प्रधान हो चुकी है, मनुष्यों की बुद्धि भी तमो प्रधान हो चुकी है। इसलिए बाबा ने उसको कहा नर्क है पुरानी दुनिया। ये दुनिया अब बहुत पुरानी हो चुकी है, अंत के भी अंत में चल रही है। तो बाबा ने कहा इससे बुद्धि योग हटाना है और इसको तुम्हें भूलना है। ऐसे नहीं, एक हद के घर का त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है।
साधु सन्यासी घर गृहस्थी का त्याग करके जंगल में चले जाते हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि पुराने घर को छोड़ा और घर गृहस्थी को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके दूर कहीं जंगल में या कहीं दूसरे घर में जहाँ की हम परमात्मा को याद कर सकें, वहाँ चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना है। घर गृहस्थी में रह करके सब कुछ संभालते हुए, ट्रस्टी बन करके संभालते हुए, बाबा ने कहा तुम्हें बेहद का संन्यास बुद्धि से करना है। बुद्धि से दिल से साफ दिखाई दे कि यह दुनिया अब रहने लायक नहीं है। अभी तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, हद का नहीं बल्कि पूरे ही बेहद का है। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, यानी कि बाबा कहते हैं कोई छोटा भी बच्चा है तो उसकी भी आत्मा अभी पूरे 84वें जन्म में है। तो अभी हमारी आत्मा जो है पूरी ही वानप्रस्थ अवस्था में है। सब कुछ छोड़ करके अब हमको घर जाना है। धारण करने के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। हमें परमात्मा ने सत्य परिचय दे करके आस्तिक बना दिया। तो भगवान कहते हैं तुम्हें अब दूसरों को भी आस्तिक बनाना है, जो कि कण कण में भगवान, सर्वव्यापी भगवान, तेरे अंदर भगवान, मेरे अंदर भगवान, इस तरीके की बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा उनको भी तुम्हें अब सत्य ज्ञान दे करके उन्हें भी आस्तिक बनाना है। दूसरा है अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है। वानप्रस्थ अवस्था है यानी कि हमें मन मना भव का मंत्र हमेशा याद रखना है, पावन बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। देवता बनना है तो उसकी तैयारी हमें अभी यहीं पर को ही करनी है। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए, देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। देह और देह के सर्व संबंध, तो गीता में जो बोला है वही भगवान हमें वरदान भी दे रहे हैं। देह और देह के संबंध से पुरानी दुनिया, देह की दुनिया, ये जो पुरानी दुनिया है सब देह की दुनिया है। सब एक दूसरे की देह को ही देखते हैं, और जिससे फिर बाबा ने कहा सर्वप्रथम लोभ मोह अहंकार काम क्रोध सारे ही विकारों की उत्पत्ति होती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें उसको छोड़ करके सदा दुनिया की, नई दुनिया की स्मृति में ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त भव। आत्मा क्योंकि बंधन से मुक्त है, जिसका इसका विस्तार है, जिसका स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व संबंधों से मुक्त रहते हैं, उनका वो किसी की भी देह और देहदारियों से रिश्ता, अर्थात मन का उनके साथ उनका किसी से भी लगाव नहीं रहता है, और वही फरिश्ता है, यानी वही हल्के रहते हैं। सब परमात्मा का है, सब भगवान का है, यह भगवान सब कुछ कर देंगे, संभाल देंगे, यह सोच करके वो हमेशा हल्के रहते हैं। फरिश्तों के पाँव सदा ही धरती से ऊंचे रहते हैं। धरती से ऊंचा अर्थात देहभान की स्मृति से ऊंचा, जो स्मृति से ऊंचा, जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त रह करके वही फिर फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ता ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं, पवित्रता का भी और अपने को सुख और शांति और संपत्ति का हमेशा अनुभव करते हैं, यानी कि मैं आत्मा हर प्रकार से भरपूर हूँ, इस प्रकार की का हमेशा अपने में अनुभव करते हैं। आज का स्लोगन है वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तभी प्रत्यक्षता होगी। वाणी से तो हमें परमात्मा का सत्य परिचय देना है, चलन भी देवी देवताओं की चलन भी रॉयल होती है। रावण भी चलता है और राम भी चलते हैं, तो दोनों में ही अंतर है। तो बाबा ने कहा चलन भी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए और चेहरे में भी रूहानी प्यार होना चाहिए, रूहानी स्मृति हो, दृष्टि में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना हो, तो तभी प्रत्यक्षता होगी। तब शीघ्र ही हर एक आत्मा को परमात्मा का हमारे द्वारा सत्य परिचय मिलेगा और नई स्वर्णिम दुनिया बहुत ही जल्दी आ जाएगी। अच्छा।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।